बात कर लेते हैं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की। हमीरपुर का उनका दौरा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस समय हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर से चुनावी माहौल खूब महसूस किया जा रहा है, क्योंकि आप जानते हैं कि उपचुनाव है। डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा के पक्ष में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू वोट की अपील करेंगे, प्रचार करेंगे और ये प्रचार की धार काफी तेज आज होने वाली है। पांडवे, आधार, ताल, अमनेड़ में जनसभाएं हैं। चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और यहां पर अपनी सरकार की उपलब्धियों को गिनवाते नजर आएंगे। और जबकि मोदी सरकार के अलावा पूर्व बीजेपी सरकार पर भी निशाना साधेंगे और खासकर बीजेपी को जमकर घेरते नजर आएंगे। जयराम ठाकुर पर लगातार वो पलटवार भी करते नजर आ रहे हैं और ये सियासी वार पलटवार दोनों तरफ से चल रहा है। जबकि 3 सीटों पर उपचुनाव है तो एक बार फिर से वही सियासी माहौल देखा जा रहा है जो पिछले दिनों हमने देखा था हिमाचल प्रदेश में, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो या उससे पहले भी 6 सीटों पर उपचुनाव हो। प्रदीप ठाकुर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का हमीरपुर का दौरा, चुनावी जनसभा को संबोधित करना, कांग्रेस के उम्मीदवार के पक्ष में माहौल बनाना, किस तरह की रणनीति के तहत आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं मुख्यमंत्री इन उपचुनाव में, आपको क्या लगता है? बिल्कुल, देखिए 3 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं और ऐसे में जो देहरा का उपचुनाव है वो काफी अहम है। और यहाँ से क्योंकि मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी चुनाव मैदान में है तो पूरी प्रतिष्ठा हम कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री की दांव पर लगी है। और ऐसे में देहरा से मुख्यमंत्री का उनकी धर्मपत्नी का पारिवारिक रिश्ता है, तो ऐसे में कोशिश यही की जा रही है कि उस जुड़ाव को और गहरा किया जाए और उस नाते को और गहरा नाता जो है वहां से जोड़ा जाए। ये कोशिश लगातार मुख्यमंत्री भी कर रहे हैं और उनकी धर्मपत्नी भी जब चुनाव प्रचार में जा रही है तो वही बातें वो कह रही हैं। और अगर बात करें आज की, तो मुख्यमंत्री इनमें अलग अलग स्थानों पर यहाँ दौरे करने वाले हैं और उसमें इनके जो अगाहर है, पंडवी है, ताल है, यहाँ पर नुक्कड़ सभाएं मुख्यमंत्री की तरफ से होनी है। हालांकि पहले इनका कार्यक्रम घुमारवीं पहुंचने वाले हैं और उसके बाद मुख्यमंत्री ने यहाँ जाना है। तो इसके साथ साथ हम कह सकते हैं कि चुनाव जो है वो जिस तरह से चुनावी प्रक्रिया तेज हो रही है, प्रचार लगातार तेज होता जा रहा है और बीजेपी ने भी पूरी ताकत देहरा में झोंकी हुई है, तो कांग्रेस ने भी पूरी ताकत झोंकी हुई है। मुख्यमंत्री ने मंत्रियों की ड्यूटियां वहां पर लगाई है। चौधरी चंद्र कुमार प्रभारी बनाए गए हैं देहरा विधानसभा के और वो लगातार उनको एक जिम्मा दिया गया है। उसके साथ साथ जो सीपीएस हैं, बोर्ड निगमों के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन हैं, सीपीएस हैं, उनको जिम्मा दिया गया है कि वहां की सीट हर हाल में निकालनी है और लीड जो है वो ज्यादा होनी चाहिए। ये पूरी कोशिश एक तरह से है। तो यही हम कह सकते हैं कि जो बीजेपी है वो भी मुख्यमंत्री को इसी सीट पर घेरने की कोशिश कर रही है। ज्यादातर दौरे हमने देखा कि मुख्यमंत्री के अब देहरा को ही हो रहे हैं। इसके साथ साथ अगर 2 अन्य सीटों की बात करें, हमीरपुर सदर की बात करें और नालागढ़ की बात करें, वहां भी प्रचार बेशक चला हुआ है, लेकिन मुख्यमंत्री का भी पूरा फोकस इस सीट पर है। तो दोनों दलों की साख जो है वो दांव पर लगी हुई है और दोनों दलों की कोशिश है अब हमारा संख्याबल बढ़े। बेशक सरकार स्थिर सुरक्षित है, लेकिन कांग्रेस की कोशिश है कि हमारा आंकड़ा 40 पार हो और जो मैंडेट हमें 2022 में मिला था वो हम टच कर लें। और उसके साथ साथ बीजेपी की बात करें तो उनकी भी कोशिश यही है कि हमारा संख्या बल बढ़े। बेशक 25 या 27 हो गए हैं तो ये भी कोशिश करेंगे कि हम 30 के पार पहुंच जाएं, 30 तक पहुंच जाएं। तो ये सारी कोशिशें दोनों दलों की हो रही हैं। और हम कह सकते हैं कि जो हमने लोकसभा चुनाव देखा, उसके साथ साथ हमने उस दौरान 6 विधानसभा के उपचुनाव देखे, उनसे बिल्कुल अलग जो है ये उपचुनाव नजर आ रहा है। इसमें मुद्दे बिल्कुल लोकल हैं। प्रतिष्ठा के जो विषय जो है, एक दूसरे की प्रतिष्ठा जो है दांव पर लगी है। जो वर्तमान में कैंडिडेट है बीजेपी के, उनकी भी पर्सनल साख जो है वो दांव पर लगी है। तो ये व्यक्तिगत तरह से चुनाव लड़े जा रहे हैं यहाँ पर और कोई प्रदेश का बड़ा मुद्दा नहीं है। केवल विपक्ष पर आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने विधायकों से जबरदस्ती से उस पद दिलाए, खरीदा गया, विधायकों ने अपनी विधायकी बेची, इस तरह के आरोप लग रहे हैं। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री पर आरोप लग रहे हैं कि तंग कर रहे थे, काम नहीं हो रहे थे उस दौरान। और जब राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग की तो उसके बाद बदले की भावना से सरकार ने काम शुरू किया था। तो ये मुद्दे हैं जो कुछ चल रहे हैं। अब देखना ये होगा कि इसमें जनता क्या निर्णय लेती है। प्रदीप, बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर पर जानकारी देने के लिए। बने रहे हमारे साथ, एक बार फिर से आपसे बातचीत होगी। आगे बढ़ते हुए विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप पठानिया की बात कर लेते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी तरफ से 12:30 बजे होगी। अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस बताई गई है। विधानसभा से जुड़े कई विषयों को लेकर चर्चा होने वाली है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे ब्यूरो प्रदीप ठाकुर। प्रदीप, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को इतना अहम क्यों माना जा रहा है? क्या बातें हो सकती हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में?
बिल्कुल देखिए, विधानसभा से जुड़े कुछ मुद्दे काफी समय से गरमाए हुए हैं। पहले भी हमने देखा निर्दलीय विधायकों की जब इस्तीफे हुए, उनको स्वीकार नहीं किया गया स्पीकर की तरफ से। फिर वो हाईकोर्ट गए और उसके बाद हाईकोर्ट का भी, हालांकि तब तक इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया था स्पीकर की तरफ से, लेकिन उसके बाद हाईकोर्ट का भी आदेश आया जो रिजर्व रखा गया था पहले। उसमें ये कहा गया था कि हम स्पीकर को निर्देश नहीं दे सकते हैं कि वो इस्तीफा स्वीकार करें, वो उनका अपना क्षेत्राधिकार है ये चीजें। इस तरह से एक ऑर्डर जो है हाईकोर्ट ने दिया था। तो जानकारी है कि उसी से जुड़ी बात आज स्पीकर कहने वाले हैं। और एक और जो विषय चल रहा है आजकल कि 9 विधायकों की सदस्यता रद्द की जा सकती है, उनको अयोग्य करार दिया जा सकता है जो बीजेपी के विधायक हैं। और उन्होंने बजट सत्र के दौरान जिस तरह का सियासी घटनाक्रम हुआ था उस दौरान सदन में आसन के प्रति जो है वो उनके आसन की गरिमा का ध्यान नहीं रखा, आसन की अवमानना की है, इस तरह के उनके ऊपर आरोप हैं। तो उनके ऊपर भी तलवार बेशक लटकी हुई है। तो ये सारे विषय हो सकते हैं जिस पर बात करेंगे या इनसे पूछे भी जाएंगे। तो विधानसभा से जुड़े विषयों पर ही ज्यादा बातचीत होगी। और इसके साथ साथ आगे आने वाले समय में मानसून सत्र भी आना है, तो उसको लेकर क्या तैयारियां हैं, ये सारे विषय भी रखे जाएंगे। लेकिन महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि काफी महत्वपूर्ण विषय इस वक्त जो है चर्चाओं में चल रहे हैं। उनके ऊपर जो विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप पठानिया हैं वो अपनी बात कह सकते हैं। शुक्रिया जानकारी देने के लिए आपका, प्रदीप ठाकुर, इस खबर पर भी।